जी मैम बताइए, जो आज प्रोटेस्ट आप लीड कर रही है, तो इस हवाले से जानना चाहेंगे और आपने अनकंडीशनल अपॉलजी भी डिमांड की है। ऑफ कोर्स सुनील शर्मा साहब एक एमएलए ही नहीं, वो बीजेपी के एलओपी हैं, लीडर हैं। उनको पता होना चाहिए जिन लोगों को वो क्लेम करते हैं ही इज रिप्रेजेंटिंग, उनकी हिस्ट्री क्या है, उनका इतिहास कौन है, उनके हीरोज कौन है। जिनको वो गद्दार करार ठहरा रहे हैं वो जम्मू कश्मीर के अवाम के लिए हीरोज हैं, जिनने अपना खून दिया, जिनने जो शहीद हुए ताकि यहाँ एक जमहूरी निजाम आए और जो यहाँ तानाशाही था वो उन्हें खत्म किया। उनकी वजह से यहाँ एक पहली बार एक मूवमेंट स्टार्ट हुआ, लोगों में एक पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस आई। तो एनी एफर्ट टू सली देयर मेमोरी, टू डिसरिस्पेक्ट देम विल नॉट बी टॉलरेटेड। डिप्टी सीएम का भी बयान आया असेंबली में, उन्होंने जो महाराजा को डिक्टेटर करार दिया है उस पर भी काफी विवाद हुआ। जी सॉरी क्या? डेप्यूटी सीएम ने महाराजा को डिक्टेटर करार दिया है, उनका कहना है कि महाराजा जो थे वो तानाशाह। जी देखिए, वो उनने बोला, आप उनसे पूछ लीजिए। लेकिन आज हम यहाँ जो हमारे मार्टियर्स हैं, वी वांट कि ये जो हमारा एक हम चाहते हैं रेजोल्यूशन पास हो, 13 जुलाई शुड बी रीइंस्टेटेड एज अ हॉलिडे एंड वी डिमांड an unconditional apology on the floor of the assembly by Sunil Sharma sahab. He should know what the history of the people of Jammu and Kashmir is, and they cannot erase our collective history or our collective memories. We will decide who our heroes are, and we will not allow him to malign them, to besmirch them as traitors. हॉलिडे को रेस्टोर करने की बात भी हो रही है, जिस तरह से वही परा साहब ने हॉलिडे को रेस्टोर, जो हॉलिडे है उसको रेस्टोर करने की भी बात की है। ऑफ कोर्स होना चाहिए। शेख अब्दुल्ला साहब के साथ इनका भी जो दिन बनता था हर साल 13 जुलाई को, दैट शुड बी रीइंस्टेटेड। आपने यहाँ 5 अगस्त किया, बट दैट डजंट मीन कि जो हमारी हिस्ट्री है, जो हमारा इतिहास है, वो आप क्लीन साफ करके हमें बताएंगे ये हीरो है, ये विलन है। वो जमात जो साध्वी प्रज्ञा को हीरो मानती है, जो रेपिस्ट को परोल देती है, रेपिस्ट से अपनी कैंपेनिंग कराती है, वो हमें बताएंगे हमारे हीरोज कौन है। जो हमारे हीरोज हैं उनको अगर वो गद्दार की तौहीन लगाएंगे, ये हम किसी भी तरीके से एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो ये थी इल्तिजा मुफ्ती, जिनका ये कहना है कि 1931 में जो लोग मारे गए हैं तो उनको शहीद का दर्जा दिया जाए। और इस हवाले से जो स्टेटमेंट्स आई है बीजेपी लीडरान की तरफ से, और इन्होंने अनकंडीशनल अपॉलजी की भी डिमांड की है और ये कहा है कि इस हवाले से जो छुट्टी हुआ करती थी 13 जुलाई को, उसको भी रेस्टोर किया जाए। और फिलहाल आप देख सकते हैं कि जो पीडीपी के कारकुनान है किस तरह से प्रोटेस्ट मार्च कर रहे हैं पोलो व्यू तक। ये जो पीडीपी हेडक्वार्टर से निकले थे और वहां पर इन्होंने जो है प्रोटेस्ट मार्च किया और वहां से अब ये वापस आ रहे हैं जो पीडीपी हेडक्वार्टर से। अब देखने वाली बात ये होगी कि किस तरह से इस पर जो सियासत गरमाई है वो कौन सा रुख आगे लेगी। आफाक शाह के साथ न्यूज़ 18 के लिए श्रीनगर से मुदस्सिर कादरी।